अब मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की और इंदिरा गांधी जी की, इन दोनों के आपसी संबंध कैसे थे? अगर आपको अपने राजनीतिक दल का इतिहास पता हो, अपने आदरणीय जिनके नाम की आप लोग राजनीति करते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, अगर आपको पता होगा कि इंदिरा जी के साथ उनके कैसे संबंध थे, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी एक सोशलिस्ट से, जमीन से जुड़े हुए थे, हर आम इंसान की बात करते थे, उनके रिश्ते बेहद खराब थे इंदिरा गांधी जी से, और कोई व्यक्तिगत कारण नहीं था, कांग्रेस की सोच थी। आज समाजवादी पार्टी जो है ये कहने नहीं नहीं नहीं, नहीं हमें तो भारत को बचाना है ना, भारत को बचाना है। अभी ये कह रहे थे एक तरफ देव होंगे जो ये अपने आप को बता रहे हैं, डॉटेड इंडिया वाले, कि हम तो देवता हैं, दूसरी तरफ राक्षस होंगे, यानी कि जो इनके साथ खड़े होकर चुनाव नहीं लड़ेगा वो राक्षस है और ये देवता है। अब मायावती जी भी आपके साथ चुनाव नहीं लड़ रही है, आपको कुछ लज्जा आती है? अब बहन मायावती जी को राक्षस बुला रहे हैं। अरे आपके पास लज्जा है? महिला नेता को इतने बड़े राजनीतिक दल की जो प्रधानमंत्री को झूठा कहने वाले, योगी आदित्यनाथ जी को भीख मंगवाने वाले कहने वाले, उनके चरण पे आप लेट पोट रही हैं और आप दूसरे में अभिमान और स्वाभिमान खोज रही हैं। अरे आप स्वार्थक तो हैं। प्रधानमंत्री जी को झूठा प्रधानमंत्री। एक सेकंड कपिल श्रीवास्तव जी, शांत हो जाइए सर, वापस में फिर से आपका रुख करूंगी। मैं बता रहा हूँ कि आप कितने गिर करके बात कर रही हैं। गली मोहल्ले चौराहे पे खड़े होकर डिबेट करने वाली आदत आपकी होगी कपिल जी, मेरी नहीं है। भाई इन्होंने मुझसे पूछा है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर मेरा नाम लेके उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, अपनी बात सामने रख लेने दीजिए, फिर आपका मैं रुख करूंगी कपिल जी। जी मैं बोलूं प्रिया जी? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है, खुद को देवता और बहन मायावती जी को राक्षस बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आप ये देखिए, अगर हम लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं ना, हम राज्य के चुनाव की तो बात नहीं कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में अगर 2019 में भी देखा जाए, अगर 2014 की तुलना में, जो कि आपकी स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, बहन मायावती जी का जो वोट परसेंटेज है वो कहीं नहीं बिगड़ा था, पर समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंटेज है उसमें भारी गिरावट आ गई थी। यानी 2014 में तो इनके पास वोट आए थे तकरीबन 22% के, और वो 2019 में 17% के रह गए थे, 17-18%। तो यहाँ मायावती जी इनसे भारी पड़ती हैं कि अखिलेश जी मायावती जी से भारी पड़ते हैं। ये तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि वोट परसेंटेज किसको ज्यादा मिला, किसको कम मिला। तो सीधी सी बात है, 5 सीट उस वक्त जीत गए थे बहन मायावती जी की वजह से, फिर वो 3 रह गए और इस बार 0 आएगा, 0 अंडा। ठीक है, हमारे साथ गौरव रघुवंशी जी भी हैं, बीएसपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, INDIA से मायावती ने जो दूरी बनाई है वो किसी रणनीति के तहत या मजबूरी है? क्योंकि उन्होंने कह दिया कि ना INDIA का हम हिस्सा होंगे ना तो NDA का हम हिस्सा होंगे। बहुजन समाज पार्टी का कि जब बहुजन समाजवादी पार्टी ताकत में आई है तो लोगों ने इसे तोड़ने की कोशिश की है। इसमें मैं किसी एक दल या एक व्यक्ति को नहीं दोषी करता हूं। मैं आज अगर आप देखेंगे तो भाजपा के ज्यादातर शीर्ष नेता बहुजन समाजवादी पार्टी से ही निकले हुए हैं। शायद वो लोग ऐसे लोग थे जिनको दलितों से कोई लेना देना नहीं था, केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ आए और उसके बाद यहां से निकल के चले गए। बहन जी ने आज आप अगर पूरे उत्तर प्रदेश के नेताओं की लिस्ट तैयार करेंगी तो लगभग हर दल में शीर्ष स्तर पर बहुजन समाज पार्टी से निकले हुए नेता हैं, जिन्हें मायावती जी ने बहुत बार मौका दिया और उनको इस राजनीति में स्थापित किया है, जनता के बीच में जाने का मौका दिया। आज बहन जी की चिंता ये जायज है कि आज हम किसी के साथ भी जाएं, क्या इस बात की गारंटी है कि वो पार्टी हमारी पार्टी को नहीं तोड़ेगी? क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका है और बहुत बार बहुजन समाज पार्टी गिरी है, बहुत बार टूटी है और फिर उसी ताकत से उठ के खड़ी हुई है। इसका इतिहास रहा है, आपको भी मालूम होगा प्रिया जी। तो मेरे बहन जी का यही मानना है कि जो पोस्ट पोल जो भी स्थितियां बनेगी, हम उसके बाद गठबंधन के बारे में विचार करेंगे। और अभी तो चुनाव में बहुत टाइम है प्रिया जी।
क्या स्थितियां बनती वक्त हैं, तो क्या बहुत है, परिस्थितियां लेकिन बनती हैं। देखिए जो समाजवादी पार्टी है उनकी तरफ से, शिवपाल यादव की तरफ से भी ये कहा गया है कि किस तरीके से बीएसपी जो है वो बीजेपी का या एनडीए का बी टीम के रोल में नजर आ रही है, इसी वजह से ये निर्णय लिया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि प्रिया जी वो हमारे समर्थक तो नहीं है, वो हमारे विपक्षी दल है। हम लोग आपस में चुनाव लड़ते हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है वो हमारे बारे में कोई अच्छी बात नहीं करेंगे, दुष्प्रचार ही करेंगे। ठीक है, सचिन रावत भी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सचिन रावत जी, शफीकुर रहमान बर्क ये कहते हुए नजर आए कि राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट के लिए फिट नहीं बैठते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आप उसी पार्टी के साथ इस बार हैं जिस पार्टी के साथ कभी आपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, फिर आप अलग भी हो गए थे और INDIA का हिस्सा भी आप, एक अम्ब्रेला अगर हम कह लें तो वो बना हुआ है, तमाम पार्टियां उसके साथ हैं, लेकिन उसी पार्टी के सांसद इस तरीके की विचारधारा भी रखते हैं, सोच रखते हैं। प्रिया जी, जहां तक बर्ग साहब का यह बयान हो सकता है, लेकिन इंडिया अलायंस का हिस्सा समाजवादी पार्टी है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी हैं और अखिलेश यादव जी तय करेंगे। ऐसे तमाम जो अलग अलग राज्यों के जो चीफ हैं, अलग अलग पार्टियों के जो चीफ हैं, हम लोग मिल बैठ करके तय करेंगे कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन हमारे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता चाहते हैं कि श्री राहुल गांधी जी इस देश का प्रतिनिधित्व करें, क्योंकि राहुल गांधी जी ने देश में जो एक क्रांति की मिसाल पेश की है, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पूरे देश और विश्व ने देखा जिस तरह से उन्होंने 3,500 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा करके दिखा दिया है कि देश नफरत से नहीं चलेगा, प्यार से चलेगा। देश में जो असल मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो ध्रुवीकरण की सियासत है, कहीं ना कहीं देश जो है वो दूसरे ट्रैक पे जा रहा है। उस ट्रैक से वापस लाने के लिए हमें सब लोगों को यूनाइट होकर के देश के संविधान को बचाने के लिए, देश की संस्थाएं बचाने के लिए साथ आने की आवश्यकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो इंडिया नाम दिया अलायंस का, वो श्री राहुल गांधी जी का एक प्रस्ताव था। तो मैं कह सकता हूं कि कल और परसों बैठक होनी है महाराष्ट्र में, हम लोग मिल बैठ करके तय करेंगे कि आने वाले समय में सिनेरियो क्या होगा। नहीं लगता इस तरीके के बयान अगर दिए जाते हैं तो ये विपक्षी एकता को लेकर के सवाल खड़े होंगे? अगर आप लोग साथ आए हैं तो विचारधारा सबकी एक साथ मेल खाती है, इस वजह से आप सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे नजर आए, लेकिन इस तरीके का बयान सामने आ जाना, आपको नहीं लगता है कि ये विपक्षी एकता को लेकर के सवाल खड़े होंगे और एनडीए को एक मौका मिल जाएगा, आपके ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको मौका मिल जाएगा, आपके प्रतिद्वंदियों को जनता के बीच में ये मैसेज स्प्रेड करने के लिए काफी है कि राहुल गांधी को तो उनके जो समर्थन वाले हैं, जो समर्थक कर रहे हैं, जो पार्टी दूसरी पार्टियां जुड़ी हुई हैं INDIA के साथ, वही नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। देखिए प्रिया जी, ऐसा कुछ नहीं है और जो भी रणनीति बनाई जाती है वो बंद कमरों में बनाई जाती है, उसको हम लोग यहाँ बैठ करके डिस्कशन नहीं कर सकते। सर मैंने आपकी पार्टी की क्या रणनीति होगी ये तो पूछा ही नहीं, लेकिन जब बयान इस तरीके से खुले मंच से आप देंगे तो फिर मैं पूछूंगी ना, ये जो सामान्य विचारधारा की पार्टियां एक साथ आने का दावा कर रही हैं, फिर तो देखिए विचारधारा की मैं बात आपको बता दूं। अरे सुन लीजिए, हमारा जवाब भी सुन लीजिए प्रिया जी। विचारधारा की जहां तक बात है, हम लोग देश की संस्थाएं बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी आपस में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश को जो बनाने की स्थिति हो सकती है, हम सब लोगों को बड़ा दिल दिखाने की आवश्यकता है। श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में बड़ा दिल दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो आज अगर हम लोग मिल बैठ करके तय करेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं है। विजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। कांग्रेस देश का प्रतिनिधित्व क्या आज भी कर रही है? कांग्रेस के लीडर हमारे साथ बैठे हुए थे, और क्या इस चीज को कांग्रेस के साथ जो खड़ी पार्टियां हैं जो दावा कर रही हैं कि हम INDIA का हिस्सा है, एकमात्र हमारा लक्ष्य है, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और देश को बचाने की, लोकतंत्र की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कितनी मजबूती के साथ ये INDIA आपको आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? कल एक तीसरी बैठक होने वाली है। देखिए ये बहुत ही एकजुटता दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी उसमें कंफ्यूजन है, जैसे आम आदमी पार्टी को लेकर और BSP को लेकर जिस तरीके से पहले कहा गया कि उनसे भी संपर्क करेंगे, नीतीश कुमार ने कहा, जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता लोग बसपा पे लगातार हमले कर रहे हैं। तो कई लेवल पे अभी बहुत सी चीज़ें सिंक्रोनाइज होनी बाकी हैं।